नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है हक। संडे की सुबह सबकी फरमाइश पे रमा ने छोले भटूरे बनाए। सबने चटकारे ले लेकर खाया। वाह माँ, बहुत ही टेस्टी छोले भटूरे बने था आज। मजा आ गया खाकर। बेटी अंकिता ने माँ की तारीफ करे। पतिदेव ब्रेकफास्ट के बाद टीवी पर अपने प्रोग्राम में चिपक गए। बेटा बेटी अपने मोबाइल में और सासू माँ भी अपने बेटे के साथ मैच देखने में लगी थी। अब तक रमा को भूख लग रही आई। सोचे कि चलो आज भी मैं गरम गरम छोले भटूरे खा लूं, फिर बाकी काम निपटाऊंगी। अपने प्लेट जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, घंटी बज गई। आदत के बाद कोई नहीं उठा। रमा को ही अपनी प्लेट छोड़कर उठना पड़ा। देखा प्रेस वाला खड़ा था। सुनो अंकिता, तुम जरा कपड़े इकट्ठा करके डायरी में नोट कर लो, प्रेस के लिए दे दो। रमा ने अंकिता को आवाज लगाई। कुर्सी खींच कर बैठी थी। अंकिता की आवाज सुनाई दी, मम्मा आप दे दो, मेरा जरूरी फोन आ गया है। कहती फोन लेकर कमरे में चली गई। पतिदेव की आवाज लगाई। वो बोले, अरे यार तुम खुद ले लो, मैच अपने पिक पे है, मैं नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ। हार कर रमा उठी, हाथ धोकर कपड़े दिए, फिर दोबारा खाने बैठी। मोबाइल बज उठा। पति को बोली, जरा देख लो किसका फोन है, मैं नाश्ता कर लूँ। तब तक रमा, मोबाइल मुझे दे दो। पति को मोबाइल लाकर दिया तो तब उन्होंने एक फरमाइश और जर दी, रमा एक कप अच्छी सी कॉफी पिला दो, मजा आ जाएगा। रमा फिर नाश्ता करने बैठी। अपनी प्लेट के छोले भटूरे देख उसे रोना आ गया। भटूरे सूख कर करे हो गए थे, छोले भी ठंडे। तब तक दरवाजे की घंटी फिर बज उठी। रमा कितना खाओगी, अभी तक तुम्हारा नाश्ता खत्म नहीं हुआ। देखो तो दरवाजे पे कौन घंटी बजा रहा है। छुट्टी के दिन भी चैन से बैठकर टीवी नहीं देख सकता हूँ। पति की खींच भरी आवाज सुनाई दी। रमा ने हसरत से प्लेट को देखा। दरवाजा खोलने चल दी। सामने काम वाली खड़ी थी। यार तुमसे एक कप कॉफी मांगा था, क्या करती रहती हो। पति की आवाज सुन रमा ने नाश्ते की प्लेट ढकती कॉफी बनाने चल दी। पति को कॉफी पकड़ाकर आई तो बेटा रमा के गले में हाथ डाल बोला, माँ प्यारी माँ, मुझे कोल्ड कॉफी पीने का मन कर रहा है, क्या आप बना दोगी। रमा सुबह से सबकी फरमाइशें पूरी कर रही थी, तो बोला बेटी की क्यों न करती, उसे भी कोल्ड कॉफी बनाकर दे दी। तभी काम वाली बोली थी, दीदी छोला भटूरा बनाई हो, हमें भी गर्म गर्म खिला दो। रमा गर्म गर्म छोला भटूरे एक प्लेट में ले आई। ये देख काम वाली बोली, दीदी पहले खा ले, फिर काम करूंगी, नहीं तो भटूरा ठंडा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। बस रमा के दिमाग की बत्ती जल्द सीख मिल गई। अपनी प्लेट का भटूरे पर शिक्षा रमा अपने लिए भी दोबारा गर्म भटूरे ले आई। जैसे ही खाने बैठी, यार रमा कॉफी में शुगर कम डाली हो, क्या मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा शुगर ले आओ, मैं नाश्ता कर रही हूँ, आप ले लो। कहकर रमा गर्म नाश्ते का मजा लेने लगी। किसी ने सच कहा है, कभी दूसरे को ना बोलना कर अपनी ख्वाहिशें खुद पूरी करनी पड़ती है। जब कुछ देर तक शुगर नहीं आई तो खींचते हुए विशाल उठे और कॉफी में शुगर मिलाने लगे। अरे अभी तक तुम्हारा नाश्ता खत्म नहीं हुआ। आश्चर्य से विशाल बोले, खत्म तब होगा जब आप लोग शुरू करने दो, घंटी बजे या कोई और काम, आप लोग बैठे ही रहते हो। आप लोगों को तो गर्म गर्म मजे से खा लेते हो, मैंने खाया तो नहीं, ये आप लोगों का ध्यान नहीं, आपकी फरमाइश तो आप लोग भूल जाते हो। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी भूख लगती है, मुझे भी आराम से खाने का मन करता है। ये नहीं कि एक निवाला खाया और फिर किसी काम के लिए उठा दिए गए। संडे आप लोगों का आराम का दिन, मेरे लिए कौन सा दिन। संडे मेरा काम और बढ़ जाता है आप लोगों की फरमाइशें पूरी करते करते। मेरी भी ख्वाहिशें है कि मैं भी सबके साथ गर्म नाश्ता या खाऊं। रमा ने दिल की भड़ास निकाल दी। काम वाली भी अपनी पसंद को पहले और काम को बाद में करेगी, कह जाता दिया उसकी पसंद ही ऊपर। फिर रमा क्यों नहीं चाहती, उसको भी चैन और आराम से गर्म नाश्ता करने का हक है। गिलास रखने आए बेटे और बेटी भी रमा की बातें सुन ली। दीदी मम्मी सही कह रही है, हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते कि मम्मी का ने खाया या फिर नहीं, हमारी गलती है। तू सही कह रहा है, चल मम्मी से माफी मांगते हैं। अंकिता बोली, सॉरी माँ, हम लोगों से गलती हुई, अब आप सबके साथ बैठकर खाओगे। अंकिता बोली, यार सॉरी तो मुझे ही बोलनी है, सबसे है तो मैं ही अपने काम के लिए तुम्हें आवाज लगाता हूँ। अब से जब घर में रहूंगा, दरवाजा खोलना हो या फिर कोई काम हो, मैं खुद करूँगा। विशाल ने अफसोस जताते हुए
अपनी पत्नी रमा से कहा। सासू माँ भी पीछे कहाँ रहने वाले थे। बहू, अब मैं भी कामों में तुम्हारी मदद करा बाया करूंगी। परिवार के सदस्य की बातें सुन रमा की आंखें भर आई, पर आज जान गई कि चुप रहने से नहीं, आवाज उठाने से ही समस्या का हल निकलता है। हमारी अगली कहानी की नाम है पेपर। दी, आपके पास कुछ पेपर भेजा है, हस्ताक्षर करके भेज दीजिएगा। मानसी ने अपनी ननद रीमा को फोन पे अपनी ननद को सूचना दी। कैसे पेपर? भाभी, रीमा ने अपनी भाभी से पूछा। वो दीदी, वो भरी भाभी ने कहा था कि मकान और गांव की जमीन के पेपर पे आपके हस्ताक्षर ले ले, कहीं बाद में आप हिस्सा ना मांग लेंगे। मानसी थोड़ा संकोच से अपनी ननद रीमा से बोली। भाभी, आप पापा को गए 1 महीना भी नहीं हुआ और इतनी जल्दी आप लोगों ने भी ये सब सोच लिया। और जब पिता के रहते कभी कुछ नहीं मांगा तो आज आप लोगों से हिस्सा मांगूंगी, कितनी ओछी सोच है। वो अपनी भाभी से बोली। आप लोगों की, और भाई ने आपको एक बार भी मना नहीं किया। रीमा अपनी ननद मानसी से बोली। भाभी से, दी, सबकी सहमति से मैंने आपको बोला है। मानसी थोड़ा कठोरता से अपनी ननद रीमा से बोली। ठीक है, मैं हस्ताक्षर करके भेज दूंगी। वैसे आपको एक बात बता दूं, ना मुझे आपके पैसे चाहिए और ना ही आपकी प्रॉपर्टी। सिर्फ आप सबके प्यार का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए था, जहां मैं अपने बचपन को, मम्मी पापा को, भाई बहन का स्नेह महसूस कर सकूं। रीमा ने दुखी मन से फोन रख दिया। पिछले महीने तो उसके पापा श्याम सुंदर जी का देहांत हुआ था। जब खबर मिली तो मायके पहुंचते रात हो गई थी। ये तय हुआ कि सारे कार्य अगले दिन किया जाएगा। रीमा का मन भरा हुआ था। पिता का जाना उसके अथस को सुना कर गया। सब कुछ उन्हीं से तो कहती थी। वो राज दुलारी थी उनकी। शादी के बाद भी पिता के प्यार में कोई कमी नहीं आई और ना ही भाइयों के प्यार में कोई कमी आई। पर पिता के जाते ही जाने क्यों रीमा को उस घर में एक परायापन की गंध आने लगी। भाभियों की खुसर फुसुर कहीं रीमा को कुछ अनहोनी की सूचना दे रहा था। फिर भी रीमा को अपने भाई पर बहुत विश्वास था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और आज ये फोन रीमा के दिल तोड़ने के लिए काफी था। रीमा ने कभी भी, चाहे उसकी कैसी भी परिस्थिति रही हो, पिता से कभी सहायता नहीं मांगी। और आज भाभी को उस पर इतना अविश्वास हो गया। हस्ताक्षर कर रीमा ने पेपर अपने मायके भेज दिए। भाभी ने 1-2 बार कॉल किया, पर रीमा का मन मायके से हट गया था, इसलिए वो रिसीव नहीं की। कल को वहाँ गई तो क्या पता भाभी कह ना दे कि लेने आती है। सब कुछ दिल में दफना कर रीमा अपना पूरा ध्यान अपनी गृहस्थी में लगाने लगी। कभी मायके की याद आती तो रीमा दिल में उस खाने पर मजबूती से ताला जड़ देती। समय बीता। रीमा के भतीजे बड़े हो गए थे। भतीजी की शादी पे बड़े दिन बाद रीमा मायके गई। इस भतीजे से रीमा को बहुत लगाव था, अतः उसके आग्रह को टाल ना पाई। पर मायके में उसके वो महक महसूस नहीं की जो पहले आती थी। शादी का कार्यक्रम निपटाकर रीमा लौटने के लिए अपने ससुराल आने के लिए सामान बांधने लगी। तब उसकी दोनों भाभियां उसके पास आई। रीमा दी, ये आपकी विदाई की साड़ी और दामाद जी के कपड़े, और हाँ, इस लिफाफे में कुछ कैश है, थोड़ा सा आपको भी तो देना बनता है। उसकी भाभी बोली। भाभी, ये सब आप ही रखो, मेरी पिटाई तो पापा के जाते ही हो गई थी। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे आपके पैसे या उपहारों से कोई मोह नहीं है। कह रीमा सामान सहित बाहर निकल गई अपने घर जाने के लिए। पतियों के साथ खड़े भाइयों को न चाहते हुए भी रीमा को रोक न पाए। शर्म से उनके सिर झुके हुए थे। उनके शर्म से यूं नहीं झुके हुए थे। बेटी की शादी के समय भाई बेटे बहू ने उनको ज्यादा खर्च करने के बेटे बहू ने नहीं दिया, मना कर दिया। तब रीमा के भाई नाराज
हो। बेटे से बोले, प्रॉपर्टी पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरी बेटी का भी है। नहीं पापा, बेटियों का कोई हक नहीं है। ये तो हमने आपसे और मम्मी से ही सीखा है। आपने अपनी इकलौती बहन को प्रॉपर्टी नहीं दी तो मैं अपनी दो बहनें को कैसे हिस्सेदार बना सकता हूँ। और हाँ, इस बार उन्हें महंगे उपहार नहीं देना है। मैं वही करूँगी जो मेरी बीवी कहेगी। बच्चे भी वही सीखते हैं जो माँ बाप को करते देखते हैं। बेटा मधुर अपने पापा से बोला। मानसी भाभी सम थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा ही उन्हें एक दिन सच का आईना दिखाएगा। पर अब वो अपनी गलती नहीं सुधार सकती। बहुत समय बीत गया। रिश्ते में एक दूरी आ गई थी। एक लड़की से उसका मायका छुड़वा कर बदुआ तो ले ली थी, साथ में उन्होंने अपने लिए भी कुआं खोद लिया था, क्योंकि जो किया था आज ही तो उसके साथ हो रहा था। एक दिन सुबह कॉलेज की आवाज़ से रीमा की नींद टूटी। दरवाज़ा खोला तो वो विमुख सी खड़ी रह गई। भाई भाभी के झुके सर और आंखों के आंसू उनके मन की व्यथा रीमा तक पहुंचा दी। तभी रीमा के पति उमेश आए। क्यों रीमा, भैया लोगों को अंदर नहीं आने दोगी क्या? तब रीमा होश में आई। भाई बहन का मिलन सबके आंखों से आंसू ला दिया। मुझे माफ कर देना नौरानी, मैं बीता समय तो नहीं लौटा सकती, पर आने वाला समय आपका खूबसूरत बना सकती हूँ। मानसी कहते हुए रो पड़ी। गिले शिकवे से दूर से ही सही, पर दूर हो गए। उसकी भाभी ने माफी मांग ली अपनी ननद से। दोस्तों, कई बार पैसों की वजह से नाराजगी लंबी हो जाती है। समय तो भागता रहता है और हम अहम में भूल जाते हैं कि समय को पकड़ा नहीं जा सकता। तो क्यों ना समय रहते ही अपने रिश्ते को सुधार ले। जिंदगी बहुत छोटी है, इस गीले शिकवे में खत्म ना करें। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इन दोनों कहानी में से कौन सी कहानी आपको सबसे ज़्यादा बेहतर लगी, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।